हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पूजा मैम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 2 हिंदी की बुक सारंगी का पार्ट 10 कौन। यह एक आनंदमयी कविता है। तो आइए पहले हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। पार्ट 10 आनंदमयी कविता कौन। तो सबसे पहले हम कौन का मतलब ही समझते हैं। कौन मीन्स अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या किसी जगह के बारे में या किसी घटना के बारे में कोई सवाल पूछते हैं तो ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है कौन। अगर ना होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। अब ये बताइए, अगर रात में चंद्रमा ना होता, चांद ना होता तो अंधेरा हो जाता, तो हमें रात में दिशा मीन्स रास्ता कौन दिखाता। मीन्स चंद्रमा की जरूरत रात में होती है दिशा दिखाने के लिए। अगर ना होता सूरज, अगर सूरज ना होता तो दिन को सोने सा चमकाता कौन, तो पूरा जो दिन होता है उसको सोने सा कौन चमकाता। मीन्स इतनी रोशनी दिन में कौन करता। अगर ना होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन, अगर ये निर्मल नदियां ना होती तो जग की, संसार की प्यास कौन बुझाता। मीन्स पीने के लिए पानी कहाँ से आता। अगर ना होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन, अगर पहाड़ ना होते तो ये मीठे झरने कौन बहाता। मीन्स पहाड़ों से ही पानी होकर आता है झरनों के जरिए, जिससे सबकी प्यास बुझती है। अगर ये पर्वत ही ना होते तो ये मीठे झरने कौन बहाता। अगर ना होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर पेड़ ना होते तो चारों तरफ हरियाली कौन फैलाता। चारों तरफ जितनी भी हरे हरे पत्ते पेड़ पौधे हैं, ये हरियाली कहाँ से आती। अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन, अगर फूल ना होते दुनिया में तो ये खिल खिल कर कौन मुस्काता। मीन्स हंस हंस कर कौन मुस्काता। अगर ना होते बादल नभ में, अगर आसमान में बादल ना होते तो इंद्रधनुष रच पाता कौन। ये जो इंद्रधनुष है, ये जो बारिश के बाद दिखाई देता है, इसको कौन रच पाता, कौन बना पाता। अगर ना होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन। अगर हम ना होते मीन्स हम सब लोग ना होते तो ये जो हम सवाल पूछ रहे हैं, जो ये कविता में सारे सवाल पूछे गए हैं, तो ये सवाल कौन पूछता, ये प्रश्न कौन उठाता। ये कविता लिखी है बाल स्वरूप राही जी ने। तो बच्चों, ये बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाली कविता है, जो हमारे नेचर के बारे में हमें जानकारी देती है कि इसमें सूरज, चंद्रमा, पहाड़, झरने, पेड़, आसमान, इंद्रधनुष, इनका क्या क्या काम है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो आइए इस पाठ के हम कुछ शब्द अर्थ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कौन। कौन का अर्थ होता है किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द। ठीक है, जैसे हम कभी क्वेश्चन पूछते हैं कौन, तो हम किसी वस्तु के लिए भी पूछ सकते हैं ये कौन सी वस्तु है, किसी व्यक्ति के लिए भी पूछ सकते हैं ये कौन व्यक्ति है, या किसी घटना के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद है चांद। चांद मीन्स चंद्रमा। दिशा, दिशा मीन्स रास्ता या राह। सूरज, सूरज मीन्स रवि या सूर्य। सोने सा मीन्स सोने की तरह चमकदार। चमकाता मीन्स प्रकाशित करता। निर्मल, निर्मल मीन्स स्वच्छ या साफ। नदियाँ, नदियाँ मीन्स नदी। जग, जग मीन्स संसार। प्यास बुझाना, प्यास बुझाना मीन्स पानी पिलाकर प्यास को शांत करना। पर्वत, पर्वत मीन्स पहाड़। झरना, झरना मीन्स निर्झर या जल प्रपात। पेड़, पेड़ मीन्स वृक्ष। हरियाली, हरियाली मीन्स हरे भरे पेड़ पौधों का समूह। फूल, फूल मीन्स पुष्प। खिलकर, खिलकर मीन्स हंस हंस कर। मुस्काता, मुस्काता मीन्स मंद मंद हंसना। बादल, बादल मीन्स मेघ। नभ, नभ मीन्स आकाश या आसमान। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष मीन्स सूर्य के प्रकाश और बारिश के बाद बूंदों के कारण आकाश में बनने वाला 7 रंगों का एक अर्धवृत्त। रचपाता, रचपाता मीन्स बना पाता। प्रश्न, प्रश्न मीन्स सवाल। उठाता कौन मीन्स पूछता कौन। तो ये थे इसके शब्द अर्थ। अब इसमें प्रश्न दिए गए हैं पेज नंबर 30 पर।
बातचीत के लिए। प्रश्न 1, अगर चांद और सूरज ना होते तो क्या होता। प्रश्न 2, क्या आपने इंद्रधनुष देखा है। प्रश्न 3, इंद्रधनुष कब बनता है, पता कीजिए। प्रश्न 4, आपने इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग देखे हैं। तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर हम नोटबुक में करेंगे। प्रश्न 1, अगर चांद और सूरज ना होते तो क्या होता। इसका उत्तर हम लिखेंगे, अगर चांद और सूरज ना होते तो दिन और रात नहीं होते। प्रश्न 2, क्या तुमने इंद्रधनुष देखा है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, हाँ मैंने इंद्रधनुष देखा है, यह एक खूबसूरत प्राकृतिक घटना है। प्रश्न 3, इंद्रधनुष कब बनता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर गिरती है। प्रश्न 4, आपने इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग देखे हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कौन कौन से 7 रंग होते हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी और जामुनी। नेक्स्ट है, सोचिए और लिखिए। प्रश्न 1, इन शब्दों से प्रश्न बनाइए। यहाँ पर का अक्षर दिया गया है, इससे कौन, कहाँ, कैसे, किसने, किसके, क्यों, कब, ये सब प्रश्नवाचक होते हैं। तो इनके हमें वाक्य बनाने हैं। तो आइए इनके वाक्य हम नोटबुक में बनाएंगे। इन शब्दों से प्रश्न बनाइए। उत्तर, कौन, दरवाजे पर कौन खड़ा है। कहाँ, लाल किला कहाँ है। कैसे, तुम कैसी हो सुमन। किसने, रावण को किसने मारा। किसके, तुम यह किताब किसके लिए लाए हो। क्यों, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए। कब, तुम शहर कब जाओगे। तो बच्चों, ये जो सारे शब्द हैं ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। कौन, कहाँ, कैसे, किसने, किसके, क्यों, कब। ओके। प्रश्न 2, कविता के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो अधूरे हैं, इनको हमें पूरा करना है। नंबर 1, अगर पेड़ ना होते तो। अगर नदियां ना होती तो। अगर पर्वत ना होते तो। अगर फूल ना होते तो। इसी तरह के कुछ और वाक्य बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। आइए इनको भी हम नोटबुक में करेंगे। अगर पेड़ ना होते तो। अब इसका हम लिखेंगे, अगर पेड़ ना होते तो हरियाली फैलाता कौन। अगर नदियां ना होती तो। इसका हम लिखेंगे, अगर नदियां ना होती तो जग की प्यास बुझाता कौन। अगर पर्वत ना होते तो। इसका हम लिखेंगे, अगर पर्वत ना होते तो मीठे झरने बहाता कौन। अगर फूल ना होते तो। इसका हम लिखेंगे, अगर फूल ना होते तो खिल खिल कर मुस्काता कौन। बाद आते हैं पेज नंबर 39 पर। प्रश्न 1, इंद्रधनुष बनाइए और रंग भरिए। ये आपकी अपनी एक्टिविटी है। इसमें आप इंद्रधनुष बनाएंगे और उसमें दिए गए जितने भी रंग होते हैं, इंद्रधनुष बनाकर आप उसमें रंग भरेंगे। तो बच्चों, आपको इसी पार्ट में पेज नंबर 37 पर इंद्रधनुष बनाकर दिखाया गया है। इस तरीके से ही आपको इंद्रधनुष बनाना है। यहाँ पर आपको कुछ बादल बनाने हैं और इंद्रधनुष बनाकर उसमें आपको 7 रंग भरने हैं। तो इंद्रधनुष में आपको दिखाए गए हैं कि कौन कौन से रंग होते हैं। इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। पहले हम इसमें फिल करेंगे लाल रंग, उसके बाद नारंगी रंग, उसके बाद पीला रंग, उसके बाद हरा रंग, उसके बाद नीला रंग, उसके बाद बैंगनी रंग और उसके बाद जामुनी रंग। ओके, इस तरीके से हमारा इंद्रधनुष बनकर तैयार हो जाएगा। प्रश्न 2, हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखिए। अब यहाँ पर रंग दिए हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। ये इंद्रधनुष के रंग होते हैं। लाल के सामने दिया है, मेरी उम्र डैश साल है। तो तुम्हारी जितनी उम्र हो उसे यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे हम लिखेंगे, मेरी उम्र 7 साल है। नारंगी के सामने लिखा है, मेरे घर में डैश लोग रहते हैं। तुम्हारे घर में जितने घर के सदस्य हैं वो लिखने हैं। मैं लिखूंगी, मेरे घर में 5 लोग रहते हैं। पीला के आगे लिखा है, मैं डैश में रहता या रहती हूँ। तो इसमें हम लिखेंगे, मैं दिल्ली में रहती हूँ। हरे के सामने लिखा है, मुझे डैश खाना बहुत पसंद है। जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैं लिखूंगी, मुझे आम खाना बहुत पसंद है। आपको जो कुछ खाना पसंद हो आप यहाँ पर लिख सकते हो। नीले के आगे लिखा है, मेरा मनपसंद रंग डैश है। जो तुम्हारा मनपसंद रंग हो वो तुम्हें यहाँ पर लिखना है। जैसे मैं लिखूंगी, मेरा मनपसंद रंग लाल है। ओके, नेक्स्ट है जामुनी के आगे लिखा है, मुझे डैश बहुत पसंद है।
यहाँ पर आपको जानवर का नाम लिखना है। कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, जो आपको पसंद हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। मैं लिखूंगी मुझे कुत्ता बहुत पसंद है। नेक्स्ट बैंगनी। बैंगनी के आगे लिखा है मैं डैश बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जो आप बनना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मैं लिखूंगी मैं अध्यापक बनना चाहती हूँ। ओके। अब इसके बाद आपको दिया गया है खोजे जाने। अपने परिवार के 2 सदस्यों को चुनिए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछिए जो आप हमेशा पूछना चाहते हैं। प्रश्नों को पहले ही लिख लीजिए। जैसे आप भाई बहन से पूछ सकते हैं कि उनका मनपसंद खेल कौन सा है। माँ से पूछ सकते हैं कि वे बचपन में क्या नटखटी करती थी। और पिताजी से पूछ सकते हैं कि उन्हें छुट्टी पर कहाँ जाना पसंद है। कक्षा में आकर मित्रों को अपनी बातचीत सुनाइए और उनकी बातचीत भी ध्यान से सुनिए। तो आपको ये सेल्फ एक्टिविटी दी गई है। आप अपने मम्मी से, पापा से, दादा से, दादी से या बहन भाई से इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं जो आप उनसे कभी पूछना चाहते हैं। और उनके प्रश्नों के उत्तर जानकर आप कक्षा में अपने मित्रों के साथ उनको सुनाइए और जो उन्होंने अपने मम्मी पापा से या भाई बहन से पूछे हैं उनके प्रश्नों के उत्तर भी आप सुनिए। ओके। ये था कक्षा 2 हिंदी की बुक सारंगी का पाठ 10 कौन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।